मैं ही वो द्वार हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 9वां पद। मैं ही वो द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वार प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर जाएगा और चारा पाएगा। यीशु की ये मैं हूं घोषणाएं उनकी अद्वितीय दिव्य पहचान और उद्देश्य की ओर इशारा करती हैं। इस मैं हूं कथन में यीशु हमारे लिए उद्धार की अनन्य प्रकृति और इशारा करते हुए कहते हैं कि वे द्वार हैं, एकमात्र द्वार। वे बहुत स्पष्ट हैं कि बहुत से द्वार नहीं हैं, बल्कि एकमात्र द्वार है। इसके अलावा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 9वां पद में कहा गया है, यीशु न केवल हमारा चरवाहा है जो हमें भेड़ों के बाड़े में ले जाता है, बल्कि वे एकमात्र द्वार है जिसके द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं। फिर से प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है कि यीशु एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु के इस कथन का अर्थ स्पष्ट रूप से समझने के लिए वह द्वार है, उस पर प्राचीन संस्कृति, विशेष रूप से भेड़ और चरवाहे की संस्कृति को थोड़ा समझना सहायक होगा। सभी पालतू जानवरों में भेड़ें सबसे असहाय होती हैं। भेड़ें अपना पूरा दिन चरने में बिताती हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटकती हैं, कभी ऊपर नहीं देखती। परिणाम स्वरूप वे अक्सर खो जाती हैं। लेकिन भेड़ों में अन्य जानवरों की तरह घर वापसी की प्रवृत्ति नहीं होती। वे अपने भेड़शाला में जाने का रास्ता खोजने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, भले ही वह साफ साफ दिखाई दे। स्वभाव से भेड़ें अनुयायी होती हैं। यदि अग्रणी भेड़ें चट्टानों से नीचे उतरती हैं, तो अन्य भेड़ें उनका अनुसरण करेंगी। यीशु मसीह वह द्वार है जिसके माध्यम से सभी विश्वासियों को प्रवेश करना चाहिए। वह चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को भरपूर जीवन प्रदान करता है। यीशु में पाया जाने वाला यह भरपूर जीवन क्या है? यह परमेश्वर के साथ शांति का जीवन है, जैसा कि रोमियो के 5:1 में लिखा गया है। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। यह विश्वास परमेश्वर तक पहुंचने का एक उपहार है, जिसे पाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती या उनमें बनाए रखने के लिए कोई शिक्षित अनुमान नहीं लगाना पड़ता। जब हम यीशु मसीह के द्वार से प्रवेश करते हैं तो हम आत्मविश्वास, सुरक्षा और बिना शर्म के खड़े हो सकते हैं। हम भेड़ हैं, लेकिन हमें अपने स्वर्गीय पिता के साथ भेड़ बकरी नहीं बनना है। यीशु जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में हमें अनंत आशा और आनंद तक पहुंच है। न केवल यीशु वो द्वार है जिसके माध्यम से हम प्रवेश करते हैं, बल्कि वह हमारे विश्वास की आधारशिला है। पतरस ने यरूशलेम में महायाजकों से कहा, यह यीशु ही वह पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया है, जो आधारशिला बन गया है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद हमें बताता है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें।
यहाँ तक कि महायाजकों को भी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश द्वार से ही होकर प्रवेश करना चाहिए, मसीह के द्वारा। इस जीवन में परीक्षाएं होंगी, यह हम जानते हैं। यीशु ने द्वार से प्रवेश करने के बारे में कभी भी हरे भरे चित्र नहीं बनाए। अब केवल वे ही लोग उस द्वार से प्रवेश करेंगे जो वास्तव में उसके साथ संबंध के महत्व को देखते हैं। केवल वे ही लोग जो हमेशा यीशु पर भरोसा कर सकते हैं, यह जानते हुए कि एक द्वार उस भरपूर जीवन की ओर ले जाता है जिसकी वे लालसा करते हैं, उसमें प्रवेश करेंगे। केवल यीशु मसीह में हमें विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किया गया है। हमारे पास परमेश्वर के साथ शांति है। उसमें हमें एक ऐसी आशा है जो निराश नहीं करेगी। यीशु के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है। बिना किसी योग्यता के क्षमा, शाश्वत शांति और भरपूर प्रेम, यही वो भरपूर जीवन है जो हमें भेड़ के द्वार से प्रवेश करने पर मिलता है। यही वह द्वार है जिससे हम गुजरना चाहते हैं। कोई अन्य द्वार इसकी तुलना नहीं कर सकता। आप में से क्या कोई यीशु के द्वार से प्रवेश करना चाहेगा? दुनिया विकल्पों से भरी है। इतना ही नहीं, वे विकल्प हमें बुलाते हैं। वे हमें हमारे चरवाहे से दूर ले जाते हैं, हमें दूसरे रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। लेकिन यीशु ही एकमात्र रास्ता है जो शांति और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। आज आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? क्या आप अपने चरवाहे की पुकार का जवाब देंगे? आइए प्रार्थना करें। अद्भुत और सुंदर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, हम आपके वचन पर भरोसा करते हैं। आप हमें आपके माध्यम से प्रवेश करने के लिए कहते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आप में कोई छल नहीं है। हम वास्तव में सिर्फ आपके माध्यम से प्रवेश करके अनंत जीवन के लिए इस निमंत्रण को प्राप्त कर सकते हैं। आपसे ही हमारे लिए विशेष अधिकार और सम्मान प्राप्त है। जैसे जैसे हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, गुरुजी, हमें अपने जैसा नम्र और मासूम बनाइए। हमारी मदद करें कि हम आपके बुलावे के प्रति विश्वास योग्य हो सके। हमारी मदद करें कि हम अपने हर काम में हमेशा आपका नाम ऊंचा उठाएं। हम जानते हैं कि आपने हमें हर समय धूप का वादा नहीं किया, बल्कि बीच बीच में बारिश के दिनों के बारे में भी सचेत किया है। लेकिन एक बात आपने हमेशा वादा किया है कि आप हर समय हमारे साथ रहेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु, आपके सबसे अनमोल नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।